हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। जैसा कि सभी को पता है कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। रेगुलर आपकी क्लासें 8 बजे यानी कि इसी समय और यहीं पर आपको मिलेंगी। हर एक चैप्टर सीक्वेंस से और बेसिक से बताया जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे सीरीज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज, हर कुछ आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अपवर्त क्या होता है, समापवर्त क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ उसकी डिफिनेशन क्या होती, कैसे निकालते हैं, वो चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। अब आज उससे आगे की वार्ता को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया 2019 के जो सेकेंड सेमेस्टर में बैक पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था आपका कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन था कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, ऐसे था है ना, इंटू 3 की पावर 5 इंटू 6 की पावर, यहाँ 5 की पावर कह लें, 5 की पावर 9, ऐसे करके आपका क्या था कि एक क्वेश्चन था। अब जब भी आपका, मेरी बात को समझना, जब भी आपका क्वेश्चन घात में आ जाएगा, घात का मतलब क्या होता सर, जब भी आपका क्वेश्चन पावर में आ जाएगा और आपसे एलसीएम या एचसीएफ निकालने की बात कहेगा पावर में एक तो आपसे एलसीएम निकलवा सकता है और एक आपसे क्या निकलवा सकता है मेरे भाई, एचसीएफ निकलवा सकता है। तो कैसे इन चीज़ों को हम फाइंड करेंगे, उस चीज़ को समझने की देरी है। देखो, एलसीएम में जब भी कभी घात की बात आएगा, तो जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में हम सदैव सबसे बड़ी घात लेते हैं, सबसे बड़ी घात लेंगे। एलसीएम में हमेशा सबसे बड़ी घात लेंगे। और किस चीज़ की सबसे बड़ी घात लेंगे, जो चीज़ उभयनिष्ठ होगी, क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी, उस चीज़ की सबसे बड़ी घात लेंगे। क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है? एचसीएफ में इसका जस्ट अपोजिट केस हो जाता है। एचसीएफ में हम सबसे छोटी घात लेते हैं। एचसीएफ में क्या लेंगे मेरे भाई, तो सबसे छोटी घात लेंगे एचसीएफ में। और कौन सी घात, जो उभयनिष्ठ होगी, जो उभयनिष्ठ होगी, उसी घात की बात हम यहाँ पर करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने ये लिखा, एक ये, और मैंने एक और पद आपके सामने लिख दिया। मैंने कहा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6 इंटू, मैंने आपसे ऐसे कह दिया कि मान लिया यहाँ पर मैंने कह दिया कि 7 की पावर 3। अब ये मैंने दो चीज़ें लिख दी, एक तो फर्स्ट ये लिखा, सेकंड ये लिखा। हमने कहा इन दोनों में आपको बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा और आपको बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। ये क्वेश्चन आप देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको 2019 के पेपर में देखने को मिलेगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो, हमने आपको कल बताया था कि एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित होती है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। और हमेशा एलसीएम के केस में क्या लेते हैं हम, उभयनिष्ठ चीज तो लेते ही लेते हैं, वो तो मैंडेटरी होता है। बट उसके साथ जो नहीं होता है, जो बिल्कुल कॉमन नहीं मिलता है एलसीएम में, उसको भी हम लेते हैं। क्योंकि एलसीएम कहता है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबको लेंगे। बट इसका अपोजिट केस उभयनिष्ठ वाला तो होता है किसमें, एचसीएफ में। उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन है, लेकिन एचसीएफ में जितना कॉमन मिलता है केवल उतना ही लेते हैं। और उसकी पावर कौन सी लेंगे, स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, छोटी घात लेंगे। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो दोनों में कॉमन क्या है, आप यहाँ देखो 2 की पावर 5 है, यहाँ देखो 2 की पावर 2 है। मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 2 बड़ा कि 2 की पावर 5 बड़ा, तो आप कहोगे कि 2 की पावर 5 क्या है, बड़ा है। यानी पहला हमारा मिल गया। अब दूसरे की बात करते हैं, यहाँ 3 की पावर 5 है, यहाँ 3 की पावर 6 है, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा, क्योंकि कॉमन तो दोनों में 3 की पावर 5 3 की पावर 6,
3 की पावर कौन सी बड़ी है, तो आप कहोगे 3 की पावर 6 बड़ी है, तो 3 की पावर 6 मैंने ले लिया। अब आपका बचा 5, ना तो 5 यहाँ पर है ना तो 7 यहाँ पर है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, लेकिन हम फाइंड क्या कर रहे हैं, एलसीएम। एलसीएम में उभयनिष्ठ के साथ साथ जो अदर हमारा होता है उसको भी हम लेते हैं, जो और भी चीज़ें होती हैं। तो बच्चा क्या 5 टू दी पावर 9 बच गया, तो हमने इसको लिख लिया 5 टू दी पावर 9। और क्या बचा, 7 की पावर 3 बचा, तो 7 की पावर 3 भी हमने ले लिया। ये आपका एलसीएम निकल कर आ गया। याद रखना, जब भी कभी एलसीएम आपका घात में आएगा तो उत्तर भी आपसे वो किस में पूछेगा, घात में ही पूछेगा। उत्तर कभी आपसे सॉल्व नहीं कराएगा, क्योंकि इतनी बड़ी जो इक्वेशन लिखी है आप नहीं सॉल्व कर सकते। 5 की पावर 9 करोगे काफ़ी लंबा आएगा, 7 की पावर 3 343, 3 की पावर 6 ये भी लेंथी जाएगा, 2 की पावर 5 ये भी आपका लेंथी थोड़ा सा होगा। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो टाइम लगता है, इसीलिए एग्जामिनर उत्तर हमेशा घात में ही पूछेगा अगर घात में प्रश्न आ रहा है। तो एलसीएम बिल्कुल क्लियर हो गया। एचसीएफ की बात करें, उभयनिष्ठ देखो, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, उभयनिष्ठ तो 2 है, लेकिन 2 की पावर छोटी लेंगे। क्यों लेंगे सर, क्योंकि हम बता रहे हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 की पावर 5 बड़ा, तो 5 बड़ा तो लेना नहीं, हमको लेना पड़ेगा 2 की पावर 2। सो मैंने ले लिया 2 की पावर 2। देन बात करते हैं 3 की पावर 6, यहाँ पर तो हमने 6 ले लिया था क्योंकि ये एलसीएम है। यहाँ 3 की पावर 6 तो मैंने ले लिया, ये बड़ा है। तो बच्चा क्या 3 की पावर 5 ये छोटा है, तो हम ये ले लेंगे। क्या हमें 7 और 5 की लेने की ज़रूरत है? नहीं जी। क्यों? क्योंकि सर वो तो कॉमन नहीं मिल रहा है, और एचसीएफ में हमें कॉमन चीज़ें ही लेना है, हमें उभयनिष्ठ चीज़ें ही लेना है। तो ये हमारा क्या आएगा, एचसीएफ आएगा, और ये हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। क्या बात आपकी समझ में आ गई है? बोलो, क्या बात आपकी समझ में आ गई है? एलसीएम होगा 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 9 गुणे 7 की पावर 3, बट एचसीएफ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 5 ही होगा। ये आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा आगे को बढ़ता हूँ और आपको टाइप बताता हूँ कि इस क्वेश्चनों में कैसे कैसे टाइप बनते हैं। फर्स्ट टाइप तो हो गया कि पावर वाला, सेकंड टाइप नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, फिर अब बनता है कि अलजेब्रिक जो आपके बीज गणित की चीज़ें होती हैं उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ज़रा मैं एक बात आपको बताता हूँ, जब भी कभी मेरी पॉइंट जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप लिख लेना अगर लिखना चाहते हो तो। जब भी कभी बीज गणित में आपसे क्या निकलवाएगा, एलसीएम या फिर एचसीएफ, एलसीएम या फिर एचसीएफ अगर आपको बीज गणित में निकलवाने की बात कर रहा है तो वही कंसेप्ट लगेगा कि एलसीएम में आपको सबसे बड़ी पावर लेनी है। मेरी भाई बात को समझना, एलसीएम में क्या लेनी है, सबसे बड़ी घात लेनी है। और क्या क्या कंसीडर करना है, एक तो उभयनिष्ठ तो लेना ही लेना पड़ेगा, उभयनिष्ठ के साथ साथ हम क्या लेंगे, जो अदर चीज़ें होंगी उनको भी हम ले लेंगे। लेकिन एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में आपको सबसे छोटी घात लेनी पड़ेगी। एचसीएफ में क्या लेना पड़ेगा, सबसे छोटी घात, और सबसे छोटी घात के साथ केवल हमें वही लेना है जो उभयनिष्ठ होगा, अदर चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब ये कब समझ में आएगा, जब मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूँगा। सपोज दैट मैंने क्वेश्चन लिखा 2x क्यूब वाई स्क्वायर, 2x क्यूब वाई स्क्वायर, और प्लस में ऐसे मैंने 2x क्यूब वाई स्क्वायर, कॉमा मैंने लगा दिया, कॉमा मैंने लगाया 4
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, फिर मैंने कॉमा लगा दिया और मैंने लिख दिया 9 एक्स स्क्वायर और y की पावर 5। हमने कहा कि ये जो तीन चीज़ें लिखी हैं भाई, कॉमा लिखा है लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये एक्चुअल में एक नहीं है, ये अलग अलग है। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों में आपको बताना है सर्वप्रथम एलसीएम क्या होगा, उसके बाद आपको बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। इन दो चीज़ों को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें हमारा यही कंसेप्ट वर्क करेगा, यही कंसेप्ट हमारा काम करेगा, है ना। देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर इसको तो नहीं तोड़ सकता, लेकिन क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। मैं 4 को क्या कह सकता हूँ? मैं 4 को 2 की पावर 2 कह सकता हूँ, एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब। मैं ये तो भी तो कह सकता हूँ, क्योंकि 4 का मतलब 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 का मतलब 2 की पावर 2। तो 4x स्क्वायर वाई क्यूब को मैं 2 की पावर 2 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3 भी कह सकता हूँ। 9 को हम क्या कह सकते हैं? तो 3 की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर और वाई की पावर कितना 5। ठीक है ना। अब मेरे भाई बात को समझिए, एलसीएम में उभयनिष्ठ खोजो। पहले क्या उभयनिष्ठ है? तो मैं बात करूं, यहाँ है 2 की पावर 1, यहाँ पर है 2 की पावर 2, लेकिन यहाँ पर है 3 की पावर 2। तो कॉमन तो हमें इन दोनों में 2 मिल रहा है, और 2 की पावर बड़ी कौन सी है? वो 2 है। तो 2 की पावर 2 हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, ले लिया है। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है। तो जरा हमें बताओ कि इन दोनों में कौन सी पावर बड़ी है? एक्स की पावर 3 बड़ी है, तो एक्स की पावर 3 हमने ले लिया। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ कहा कि यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 5 है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर तो 2 ही थी ना। तो यहाँ तो 2, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 3 मैंने सबसे बड़ी ले लिया। यहाँ y की पावर 2, यहाँ y की पावर 3 और यहाँ y की पावर कितना है? 5 है, तो y की पावर 5 लिख दिया। अब हमारा चर राशि जो थी उनका हमारा मिल गया, चर राशियों का जो हमारा एलसीएम था वो मिल गया। बच्चा ये 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 भी हम यहाँ पर सटा देंगे, तो इनटू क्या करा देंगे? 3 की पावर 2। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर कितनी आ जाएगी भाई? यहाँ देखकर बताओ, 3 और y की पावर 5, एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 5, और यह कहा आ जाएगा भैया एलसीएम आ जाएगा। आप इसको 4 या 9 चौके 36 एक्स क्यूब वाई की पावर 5 भी कह सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? वहीं पर मैं आपसे एचसीएफ पूछूं इस चीज़ का, तो एचसीएफ आप कैसे बताओगे? आप क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ पर क्या है? 2 की पावर कुछ भी नहीं है, 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 9 है। तो संख्याओं में क्या हमें कुछ कॉमन मिल रहा है? जरा कॉमन सेंस लगा के मेरे सारे मित्र कमेंट करेंगे कि क्या संख्या में कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा, क्योंकि सारे कुछ में कॉमन मिलना चाहिए, तो सारे कुछ में तो कॉमन संख्या में कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए संख्या में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा एचसीएफ। फिर हम चर में आते हैं। यहाँ x की पावर है 3, यहाँ x की पावर है 2, यहाँ x की पावर है 2। सबसे छोटी पावर कौन सी है? x की पावर 2, तो सबसे छोटी पावर हमने लिखा x की पावर 2। y की बात करते हैं, यहाँ y की पावर है 2, यहाँ y की पावर है 3, यहाँ y की पावर है 5। सबसे छोटी y की पावर कौन सी है? तो 2, तो सबसे छोटी y की पावर हो गई 2, तो उत्तर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का महत्तम समापवर्तक होगा, यानी एचसीएफ। और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितनी आ गई? 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 5। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? आप फटाफट कमेंट करके बताइए, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? आपकी समझ में आ गया है?
देखो ये चीज़ें प्रैक्टिकली समझो कि बड़ी पावर लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा, छोटी पावर लेंगे और उभयनिष्ठ पावर लेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं अब आगे की चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी आपकी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखो, अब बढ़ता है रेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का हम एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, या हम सीधे लिख दें कि भिन्न का लासा मासा कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग, भिन्न का एलसीएम एंड क्या एचसीएफ। अब भिन्न क्या होती है, कोई डिफिनेशन बता सकता है? व्हाट इज भिन्न, व्हाट इज रेशनल नंबर। तो देखो, वह संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वह संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। शर्त बस इतनी रहेगी कि Q जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, यानी Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। P बाई Q के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर Q कभी जीरो नहीं होगा। जो P होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी ये हिंदी में कहलाता है अंश, और जो Q होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये क्या होता है सर? हर होता है। यानी परिमेय संख्या में कभी भी हर जीरो नहीं हो सकता है। बस सर क्लियर है। अब देखो, अगर परिमेय संख्याओं के एलसीएम की बात करेगा तो एलसीएम में क्या होता है? कुछ नहीं होता। एलसीएम निकालेंगे ना तो बस अंशों का हम लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे भाई? अंशों का लासा, और बटे क्या कर देंगे? हर का मासा। अंशों का लासा बटे हरों का मासा जब हम करेंगे तो वही हमारा उत्तर आ जाएगा। क्लियर बात हो गई। एचसीएफ की बात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई? इस बार हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं ना, अंशों का क्या हो जाएगा? तो अंशों का एलसीएम हो जाए, सॉरी, अंशों का एचसीएफ हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट, लीस्ट जिसको बोलते हैं, अंशों का एलसीएम इस बार हो जाएगा, अंशों का एलसीएम हो जाएगा। अब दिक्कत आती है मित्रों के सामने कि सर हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखो, मैं एक सीधा तरीका बताता हूँ जो सीधा दिमाग में छपेगा। आपको जब एलसीएम निकालने की बात करेगा तो बस ऊपर आपको एलसीएम रख देना है। जब एचसीएफ निकालने की बात करेगा तो ऊपर आपको एचसीएफ रख देना है। और इन दो कंसेप्ट से ना एक नंबर आप हमसे लिखित तौर पे ले लो कि चाहे वो बहुविकल्पी में हो या अतिलघुत्तरी में हो, एक नंबर तो आना ही आना है। यहाँ से बिल्कुल मैंडेटरी है, अति आवश्यक है एग्जामिनर को कि यहाँ से एक नंबर बनाएगा ही बनाएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जरा उसको हमें बताओ। हमने कहा कि 1/2 है और 2/3 है। फिर मैंने कहा 1/2, 2/3, 3/4। ये 3 परिमेय संख्या मैंने लिख दिया है। इनका सर्वप्रथम आप हमें एलसीएम बता दो, फिर आप हमें इनका एचसीएफ बता दो। देखो, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप पहले तो इधर कॉन्सेप्ट सीखो, देन जस्ट उसके बगल अगर आपने उसका एग्जाम्पल सीख लिया ना तो फिर समझ में आ गया। फिर वो मान लो समझ में आ ही गया। 1/2, 2/3, 3/4। अब मैं क्या कहता हूँ कि हमें पता है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए अंशों का लासा, अंश क्या है? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। अब ऐसी संख्या बताओ जो 1 को 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो, तो वो संख्या हो जाएगी 6। 2, 3, 4, इन तीनों में कोई एक ऐसी कॉमन संख्या बताओ जो इन संख्याओं को विभाजित करे। तो 2, 3, 4 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। उत्तर क्या आ जाएगा? 6/1, या हम इसको 6 कह सकते हैं। 6 क्यों कह सकते हैं? दुनिया की कोई भी संख्या हो, चाहे दशमलव हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, कोई भी नंबर हो, अगर वो एक्चुअल में एक नेचुरल नंबर है, एक
पूर्णांक है तो हम उसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं। क्या बात मेरी क्लियर है? तो एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 6 आ जाएगा। लेकिन मैं एचसीएफ की बात करता हूँ तो एचसीएफ में अंशों का क्या निकालना है? एचसीएफ 1, 2 और 3 का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? कोई एक ऐसी नंबर बताओ जो इनसे विभाजित हो। तो हमें तो लग रहा 12 होगा, आपको क्या लग रहा है? 12 से कुछ अलग होगा, क्योंकि 12 2 से 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 से 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, 4 से 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो एचसीएफ आ जाएगा 1/12, एलसीएम आ जाएगा 6। लाइक करके बताओ क्या चीज़ें आपकी समझ में आई हैं? एक बार आप लाइक करके बताओ क्या चीज़ें आपकी समझ में आई हैं। फटाफट तरीके से आपको बताना है ना? शानदार तरीके से आपको बताना है भाई, ठीक है ना? चलो अब हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और ये हमेशा आपके काम आएंगे। अब देखो, कई लोगों को लगता है कि सर क्या मैं यहाँ पर चीज़ें पॉइंट में खेल सकता हूँ? बिल्कुल भाई खेल सकते हो। मैं ज़रा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दशमलव संख्या में मैं आपको ले चलता हूँ कि डेसिमल नंबर का, दशमलव संख्याओं का, हेडिंग लगाना सभी दोस्त मेरे हेडिंग लगाएंगे कि दशमलव संख्याओं का अगर हमसे एलसीएम एचसीएफ निकालने की बात करेगा तो क्या होगा? दशमलव संख्याओं का एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा? तो आप क्या कहोगे कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मतलब ये है कि हमें चाहे एलसीएम निकाले चाहे एचसीएफ निकाले, हमारा कंसेप्ट वही है। हम इसको सर रेशनल नंबर से भी लगा सकते हैं। किससे लगा सकते हैं? तो परिमेय संख्याओं से भी लगा सकते हैं। परिमेय संख्याओं का कंसेप्ट कहता है अंश का लासा बटे हर का मासा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। अगर हर की बात करेंगे, हर का अगर हम लासा निकाल लें, अंश का मासा निकाल लें तो वो एचसीएफ आ जाएगा। यही ना मैंने बताया। अब जरा सीखो। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। मैंने कहा 0.20 कामा, मैंने कहा 1.2 कामा, मैंने कहा 4.2। हमने कहा ये 3 संख्याएं मैंने लिख दी। हमने कहा आप हमें इनका एलसीएम बता दो, फिर आप हमें इनका एचसीएफ बता दो। तो आप कैसे लगाओगे? पहले तो हम इसके एक जो फंडा होता है, जो एक स्पेशल रूल होता है, उस रूल से हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। फिर बाय द वे एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आ गए हैं ऐसे और आपको रूल नहीं पता है तो कंसेप्ट जिंदाबाद है परिमेय संख्या वाला। कैसे? जरा देखो। हमने कहा कि यहाँ देखो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। यहाँ दशमलव के बाद, सॉरी संख्याएं ने अक्षर डिजिट, यहाँ दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? 1। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? 1 हैं। हमने कहा ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है, हम बराबर करेंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 डिजिट है ना, तो सब स्थानों पर 2 डिजिट बना दो। कैसे बनाओगे? तो आप इसको भाई दशमलव छोड़ दो, दशमलव छोड़ दो तो ये हो जाएगा 20। यहाँ दशमलव छोड़ोगे तो ये हो जाएगा 12। यहाँ दशमलव छोड़ोगे तो ये हो जाएगा 42। लेकिन यहाँ पर कितने 2 जीरो थे, दशमलव के बाद 2 संख्या थी, यहाँ 1 थी तो हमने 1 जीरो लगा लिया। यहाँ दशमलव के बाद 1 डिजिट था तो हमने यहाँ पर 1 जीरो लगा लिया। अब एक्चुअल में जो कंसेप्ट लगे ना मेरा भाई, वो इन क्वेश्चन से हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, ना कि इन क्वेश्चनों से। इनसे बिल्कुल लास्ट में अपना आंसर लिख देंगे बस। 20 यहाँ से कैसे आया? क्योंकि दशमलव के बाद सबसे अधिक 2 अंकों के बाद दशमलव लगा था, तो 2 अंक के बाद यहाँ भी लगाया, 2 अंकों के बाद यहाँ भी लगाया। अब 20, 120 और 420 का एलसीएम अगर मैं निकालूं तो सबसे पहले मैं इनके फैक्टर कर लेता हूँ, है ना। तो मैं 20 के मैं फैक्टर करूँगा, 20 के बाद मैं 120 के फैक्टर करूँगा, ठीक बात ना। उसके बाद मैं 420 के फैक्टर करता हूँ। समझते चलना चीज़ों को, बहुत आसान से समझाने की कोशिश करेंगे हम।
20 को हम 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 10 बार में। फिर इससे काट सकते हैं कितनी बार में, 5 बार में। फिर 5 से काट सकते हैं इसको 1 बार में, 1 आ गया, रुक गए। इसको काटेंगे 2 से कितनी बार में, 60 बार में। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार में, 30 बार में। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार में सर, 15 बार में। फिर 15 तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, तो 3 पंजे कितना हो गया, 15, और 5 एकम कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, अब 420 की बात करें, 420 बहुत ही खराब नंबर है ना। तो 2 दूनी हो गया 4, 2 एकम 2, 210 हो गया। फिर बात करेंगे 210 को हम कैसे काटेंगे, सम संख्या है, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 105 हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 हो गया। ये आपका 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, बट 3 से नहीं कटेगा, तो 5 सत्ते 35 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। सारा कुछ मैंने कर लिया। आओ जरा बस इधर एलसीएम लिखते हैं, इधर एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम में जो कॉमन हो, देखो यहाँ मैं बात करूँ, 1 2 यहाँ पर मिल गया, 1 2 यहाँ पर मिल गया, 1 2 यहाँ पर मिल गया, तीनों से 1 2 उठा के यहाँ हमने लिख दिया, लो 1 2 लिख दिया, ठीक है ना। अगले 2 की बात करें, 1 2 देखो यहाँ से मिल गया, 1 2 हमारा यहाँ से मिल गया, 1 2 हमारा यहाँ से मिल गया, यानी 1 2 और मिल गया। तो इस 1 2 को हम और लिख देंगे, इंटू लगा देंगे। फिर आगे देखेंगे हमारा यहाँ है 5, तो ये 5 देखो, यहाँ पर भी 5 देखो, यहाँ पर भी 5 देखो, यानी तीनों में 5 कॉमन मिल गया। तो इस 5 को भी हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के बाद जब आगे बढ़े तो अब यहाँ तो सारा कुछ ख़त्म। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको 3 मिल गया, यहाँ से आपको ये 3 मिल गया, तो इन दोनों से 3 मिल गया, तो इस 3 को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 7, तो 2 को भी लिख दो, 7 को भी लिख दो। क्या कोई कारण बता सकता है कि जो कॉमन नहीं वो मैंने क्यों लिखा? क्या मेरा कोई दोस्त कारण बता सकता है कि जो कॉमन नहीं वो मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मेरे मित्र मैं क्या निकाल रहा हूँ, एलसीएम निकाल रहा हूँ। क्लियर बात? आओ इसका गुणा कराते हैं। गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14, तिया 42, यहाँ तक आ गया 42, 5 दूनी 10 और 10 दूना कितना हो गया 20, यानी 42 इंटू 20 करेंगे। अगर 42 इंटू 20 करेंगे तो कितना होगा, 42 दूना 84 हो गया, और ये 1 जीरो लगा लेंगे, 840 हो गया। कितना आ गया 840, यानी एक्चुअल में जो उत्तर आया वह कितना आया 840 आया। क्या ये हमारा उत्तर है? जरा बताओ, क्या ये हमारा उत्तर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया सवाल हमारा दशमलव में था। देखो दशमलव में था ना, बस दशमलव लगाना है। कैसे लगाएंगे दशमलव? दशमलव के बाद हमने सारे अंक बराबर किए थे। देखो यहाँ भी 2 अंक बना दिए थे, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक बना दिए थे। बस दशमलव 2 अंक पहले लगा दो, तो उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा 8.4। 8.4 हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। और ये एलसीएम है। यहीं पर अगर मैं आपसे एचसीएफ की बात कर देता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता हूँ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? जो कॉमन है, जो कॉमन है केवल उतने की बात करो बस। मैं देखो यहाँ इसको साफ कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में चीज़ें आ जाएं, ठीक है ना। आपकी समझ में चीज़ें बिल्कुल आ ही जाएं, ठीक है ना। देखो मैं बात करता हूँ तो 2 यहाँ पर 2 हैं, 2 यहाँ पर 2 हैं, 2 यहाँ पर 2 हैं, तीनों में आपको 2 कॉमन मिल गए ना, तो ये 2 तो हमारे आएंगे ही आएंगे, तो 2 हमारे 2 आ गए। अब बात करते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ भी 5 है, तो 5 तो 1 आ गया, 5 लिख दिया हमने, इंटू 5 हो गया। क्या कुछ और कॉमन मिलेगा? नहीं, बचे कुचे को कुछ नहीं लेना, क्योंकि ये एचसीएफ निकालते हैं। तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे कितना हो गया सर? 20 हो गया। क्या उत्तर है ये हमारा?
ना जी ना, ये उत्तर नहीं है, क्योंकि हमें दशमलव भी तो लगाना है। 2 अंक पहले लगाए थे, दशमलव 2 अंक पहले चिपका देंगे तो उत्तर आ जाएगा दशमलव के 2 जीरो, या हम इसको दशमलव के 2 भी कह सकते हैं। बोलो क्या बात आपकी समझ में आई है? क्या बात आपकी समझ में आई है? एक बार फटाफट सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे क्या बात आपकी समझ में आई है। क्लियर बात? समझ गए हो? अभी नहीं समझे हो, मैं एक और एग्जांपल दूंगा तब आपकी समझ में बिल्कुल आएगा अच्छे से, है ना। अभी काफ़ी सारे दोस्तों को नहीं समझ आया होगा। चलिए मैं आगे थोड़ा सा इसमें आपको बताता हूँ। एक और एग्जांपल देके फटाफट मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया, 1.2 के बाद मैंने लिखा 4, और 4 के बाद मैंने क्या लिख दिया, हाँ चलिए मैंने लिखा 0.4, और 0.4 के बाद मैंने क्या लिख दिया 1.25। अब मैंने कहा इनका आप हमें एलसीएम बता दो और इनका आप हमें एचसीएफ बता दो, 2 चीज़ें बता दो। तो एलसीएम एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? देखो सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद यहाँ पर देखो हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो दशमलव के बाद 2 संख्याएं बनाएंगे। बन गई दशमलव के बाद 2 संख्याएं, दशमलव को हटा देंगे तो ये बन जाएगा 120, ये बन जाएगा 40 और ये बन जाएगा 125। बन गया ना। अब हमें जो उत्तर निकालना है वो इससे निकालना है, लास्ट में दशमलव लगा के हम उत्तर देंगे। तो इन चीज़ों के हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। भाई साथ में सॉल्व करते रहो तभी को मज़ा आएगा पढ़ने का, नहीं क्या ही मज़ा है जीने में। अगर तुम साथ दो तो अलग बात है, अगर तुम साथ दो तो अलग बात है। वो शायरी नहीं सुने हो सब लोग ना। तो देखो यहाँ पर बात करेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटेंगे तो ये 15 बार में, फिर 15 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 5 बार में, और 5 से कट जाएगा 1 बार में। 1 आ गया, रुक गए हम। 40 को काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 20 बार में, 2 से काटेंगे तो 10 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो 1 बार में। 1 आ गया, रुक गए। ये 5 है, और कल बताया था भैया किसी संख्या का अगर इकाई अंक 5 है तो हमेशा 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 पंजे 25, फिर से 5 आया, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, और 5 एकम 5। ये आ गया ना। अब मैं आपको बताने का प्रयास क्या करता हूँ, ज़रा मेरी बात को समझना। मैंने कहा कि भैया सबसे पहले आप हमें एलसीएम निकाल कर बताओ, क्लियर, देन उसके बाद हमें आप एचसीएफ निकाल कर बताओ। तो एलसीएम कैसे बताओगे सर? पहले देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 1 2 यहाँ पर हो गया, 1 2 यहाँ पर हो गया, 1 2 क्या कहीं और मिल रहा है 2? अरे कहीं तो 2 मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 2 कहाँ आए हैं? जहाँ देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, और यहाँ 2 बार, 3 बार। 2 कितनी बार आए हैं? 3 बार। तो 2 को तो हम 3 बार लिख लेते हैं, 1 2 और 3 लिख लिया, कोई परेशानी नहीं। 2 को मैंने 3 बार लिख लिया। अब मैं बात करता हूँ 5 की। 5 देखो यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो इस 5 को लिख लेंगे। बचा 3, इस 3 को भी लिख लेंगे। या 5 को मैं अभी नहीं लिखता हूँ, अभी मैंने 3 को लिखा। 5 को मैंने अभी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 5 देखो यहाँ 3 बार आया है, और एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो 5 की घात 3 सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 5 की घात 3 को हमने सबसे पहले लिख दिया। अब देखो उत्तर फिर से समझो, यहाँ पर 2 सबसे ज़्यादा 3 बार आया था, 2 यहाँ भी 3 बार था, तो 2 की पावर 3 यानी 2 को मैंने 3 बार लिख दिया। अब यहाँ पर 3 था तो 3 को मैंने लिख दिया। अब यहाँ 5 बचा, यहाँ 5 बचा, लेकिन 5 सबसे ज़्यादा बार 3 बार आया था, तो 5 को मैंने 3 बार लिख दिया। क्लियर? गुणा करा दो इसको, 2 दूनी 4, भाई देखो गुणा कराओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 और 125। तो 125 इंटू कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा।
गुणा करा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 24 पंजे 120, 120 का जीरो हासिल कितना आ गया 12। 24 दूना 48, अगर 12 में 48 जोड़ोगे तो 8 2 6 4 1 5 5 1 6 60। 60 का जीरो हासिल कितना आ गया 6। 24 एक कम 24, 24 6 कितना हो गया 30 हो गया, यानी ये 3000 आया। लेकिन क्या 3000 हमारा उत्तर है, जरा बताओ, क्या 3000 उत्तर है? नहीं। दशमलव के पहले कितनी संख्याएं, दशमलव के पहले दो संख्याओं के पहले दशमलव है ना, तो 2 के पहले लगा देंगे, यानी कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा 30 होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा भाई 30 हो जाएगा एलसीएम, इस क्वेश्चन का सही जवाब। 0.4, 0.25 और 1.25 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 30 होगा। क्या बात आपकी समझ में आ गई है? कोई परेशानी नहीं। अगर मैं यहीं पर HCF आपसे पूछ लूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लूँ, तो जो कॉमन है, कुछ आपको कॉमन मिल रहा है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन। क्या आपको कुछ कॉमन मिल रहा है? ज़रा हमें बताओ। कुछ नहीं कॉमन मिल रहा, मतलब पॉइंट के 1 या हम इसको 1 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो HCF उस कंडीशन में क्या होगा 1 होगा ना। लेकिन दशमलव कितने अंक पहले हैं 2 अंक पहले हैं, तो दशमलव 2 अंक पहले, 0.01 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। लो जी, बिल्कुल करेक्ट, समझ में आपकी आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है ना। ओके, अब क्लियर बात। अब हम देखो आज की क्लास में हमारा जो बेसिक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल 2 क्लासों में बेसिक हमारा ख़त्म। फिर कल तो देखो भाई, आपको पता है विजयदशमी है, तो कल तो क्लास रहेगी नहीं, लेकिन परसों आपकी क्लास आएगी, यानी बृहस्पतिवार को आपकी क्लास आएगी। और बृहस्पतिवार की क्लास में हम क्वेश्चनों पर सीधा अटैक करेंगे और उनके ऊपर हमारे पास जितनी भी मिसाइलें हैं, चाहे अग्नि हो चाहे नाग हो, कोई भी मिसाइल हो, हम उसके ऊपर दाग देंगे, यानी कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं, ठीक है ना, पूरी तरीके से। एक आपको केवल एक फार्मूला याद रखना है इस पूरे जो चैप्टर में है, वो फार्मूला क्या होता है कि LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, और बराबर होता है फर्स्ट नंबर पहली संख्या और इंटू के क्या हो जाता है सेकंड नंबर दूसरी संख्या। ये बात होती है, बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन यह बनेगा कि 2 संख्याओं का लासा, ऐसे क्वेश्चन बनता है, 2 संख्याओं का जो LCM है वो कहेगा 20 है, और 2 संख्याओं का जो HCF है वो कहेगा कितना है, 2 संख्याओं का LCM 20 है और जो 2 संख्याओं का HCF है वो 5 है। यदि पहली संख्या आपसे कहेगा कितना है 4 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछेगा कि दूसरी संख्या क्या होगा। 5 है, 10 और 20। अच्छा, पहली संख्या HCF 5 है, HCF 5 है। चलो देखो, यहाँ से क्वेश्चन पॉइंट में आ सकता है, दशमलव में। देखो यहाँ से क्वेश्चन दशमलव में आ सकता है, क्योंकि मैंने केवल बनाया है समझाने के लिए आपको, है ना। तो आप यहाँ से फार्मूले में डायरेक्ट रखोगे, उत्तर आएगा भाई। LCM इंटू HCF यानी 20 इंटू के 5 बराबर पहली संख्या 4 हो जाएगी, दूसरी संख्या आप x मान सकते हो, दूसरी संख्या क्या मान सकते हो, x मान सकते हो। तो 4 गुने से इधर बटे में आ जाएगा, तो 20 इंटू 5 और बटे में क्या आ जाएगा 4, और यही किसके बराबर होगा, x के बराबर हो जाएगा। 4 से काट दोगे 5 बार, 5 पंजे 25, यानी x का मान कितना आ जाएगा 25, और x आपने माना क्या था सेकंड नंबर, तो दूसरा नंबर क्या आएगा 25 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कितना आएगा 25। अगर आप उत्तर की जांच करोगे तो कर सकते हो, पहली संख्या आपकी क्या दी गई थी तो 25 दी गई थी, पहली संख्या 4 दी गई थी ना, 4 पंचे 20, 5 पंजे 25। ये कैसे हो गया भाई, LCM है 20 और HCF है 5, पहला नंबर है 4 और दूसरा नंबर कितना है 5। अच्छा, एक सेकंड रुकना, देखो
मेरे भाई बात को समझना, ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट करेक्ट क्वेश्चन नहीं है। मैं फिर से बता दूं कि पता चले आप कहो कि सर आपने गलत क्वेश्चन करा दिया। ये केवल मेरे भाई एग्जाम्पल है, ये केवल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैंने किस लिए दिया, ताकि ये फार्मूला आप समझ जाओ कि कैसे अप्लाई करना है। 3 चीज़ें दी गई होंगी और आपसे एक चीज़ पूछा गया होगा, या अनुपात दिया गया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब 4 और 5 का HCF निकालोगे तो HCF 5 तो आएगा नहीं, HCF तो 1 आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको इसको समझना है, केवल ये फार्मूला समझना है, ये क्वेश्चन आपको नहीं कॉपी करना है, केवल एग्ज़ाम में आपको समझना है कि फार्मूला कहाँ लगेगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक बात ना, समझ के हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए अब हम आगे आपको थोड़ा सा ले चलते हैं। और कल का मैंने होमवर्क दिया था, काफ़ी लोगों ने आंसर दिया होगा। वैसे अभी मैंने कुछ कमेंट नहीं पढ़ा, बट मैं पढ़ूंगा तो ज़रूर आपको क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात इतनी। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, वो क्वेश्चन आपको बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने ले आता हूँ। मैंने कहा कि 2515 है ना, 2515 है, और कॉमा आपके सामने मैंने कहा 1500, कॉमा मैंने कहा 1500 का HCF आप हमें बताओ, इसका HCF क्या होगा। अगर इतनी बड़ी संख्या आ जाएगी तो आप HCF कैसे ज्ञात करोगे। तो देखो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, HCF की बात कर रहा है, कहीं मेंशन नहीं किया गया कि किस मेथड का प्रयोग करो। तो जब भी बड़ी संख्या दी गई हो ना, बड़ी संख्या वाले केस में हमेशा आप HCF भाग विधि से निकालोगे, हमेशा। ये मैं देखो आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा आपको। जब भी HCF निकालना हो बड़ी संख्याओं में, कितना भी बड़ी संख्या, आप भाग विधि का प्रयोग कर लेना। तो बड़ी संख्या क्या है, 2515। हमने 2515 को उठाया, किससे भाग करेंगे, 1500 से, तो ये 1500 आ गया। कितनी बार जाएगा, एक बार। 1500 एक कम कितना हो गया, 1500 हो गया। ये बच गया 5, ये बच गया 1, ये 0, ये 1, 1015 बच गया। अब ये जो रिमाइंडर बचा ये क्या बनेगा, ये भाजक बनेगा, और जो यहाँ भाजक था ये भाज्य बन जाएगा। ये कल मैंने बताया ना, ये कितनी बार, एक बार जाएगा तो ये 1015 हो गया। 10 से 5 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ बच गया 4, यहाँ कुछ नहीं बचा, 485। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 1015 कितनी बार जाएगा, 48 दूना 96, 2 बार चला जाएगा। तो 2 5 10, हासिल 1 आ गया। 2 8 16, 1 17, हासिल 1 आ गया। 2 चौके 8 1 9, 970 घटा लेंगे 5, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। 11 में से 7 जाएगा तो 4 बच गया। यहाँ बचा 9, 9 से 9 गया, कुछ नहीं, 45 बचा। अब इधर समझो, इसी 45 से अब हम 485 को भाग करेंगे। क्या 485 45 को काट पाएगा, कितनी बार काट पाएगा, 45 दहम्मा कितना होता, 450। 450 नहीं सर, 9 बार जाएगा। 9 पछे 45, 4 आ गया। 9 चौके 36, 4 40, 405 आ गया। 5 से 5 गया 0, ये बच गया आपका 80, और यहाँ 4 से 4 गया तो कुछ नहीं बचा। क्या इतना ही, 80। 80 कैसे बच जाएगा भाई, 80 कैसे बच जाएगा। ये 9 से करेंगे, 9 पछे 45 के 5, हासिल कितना आ गया 4। 9 चौके 36, और 36 में 4 जोड़ेंगे 40। ये तो पूरा पूरा 10 बार में चला जाएगा सर, ये तो 10 बार में चला जाएगा। और ये 10 बार में चला गया तो आ गया 450, और यहाँ बच गया कितना, 5 3 8 35। अब 35 से हम 45 को भाग करेंगे कितनी बार, एक बार में, ये बच गया 10। 10 से 35 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 10 है ना, ये 10 3 30, ये कितना बच गया 5। 5 से हम 10 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार में। तो बेसिकली उत्तर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा, इस पूरे क्वेश्चन का उत्तर HCF क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये बात मैंने आपको इतना लंबा सॉल्व क्यों कराया, क्योंकि मैं एक्चुअल जो रियलिटी है ना एग्जामिनर की, देखो पिछली बार का आप बुक देखोगे, पेपर देखोगे तो कई क्वेश्चन ऐसे आए, 18 में से
5 से 6 प्रश्न ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, यानी उनका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं था। तो इसीलिए मैं आपको 2 क्लासों में बेसिक बताया, सारा सार बता दिया। एलसीएम एचसीएफ में इससे बाहर कुछ भी होता ही नहीं है, सब कुछ बता दिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे। कल हमारी छुट्टी है, अवकाश है, क्योंकि कल आपको पता क्या है, रामनवमी है ना, दशहरा, सॉरी विजयदशमी है। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, आराम से बढ़िया घूमना है सबको, फिर हम अगले की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट करना ज़रूर, मैं आपको उसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जो भी आपका रिस्पांस है वो ज़रूर देना। कोई चीज़ नहीं समझ में आई, अच्छी बुरी जो भी है आप बताना ज़रूर, क्योंकि वो सुधारने का हमारा काम है। जो नहीं समझ में आया उसको ज़रूर सुधारेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।